मिली एक ऐसे शख्स से जो आईएएस नहीं लेकिन सालों तक आईएएस बनकर घूमता रहा, जिसके पास ना नियुक्ति पत्र था न सर्विस रिकॉर्ड, फिर भी सरकारी रौब हो रहा था। तस्वीरें पलामू के हुसैनाबाद की है, जहां पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। नाम राजेश कुमार, काम खुद को 2014 बैच का उड़ीसा कैडर आईएएस बताना। दावा करता था भुवनेश्वर में है तैनाती, देहरादून और हैदराबाद में कर चुका है पोस्टिंग, लेकिन एक ही अफसर 3 राज्य, यही पुलिस को हुआ शक। जब मांगे गए दस्तावेज तो सन्नाटा छा गया। न नियुक्ति पत्र, न पहचान का कोई सबूत। तलाशी में मिला फर्जी आईएएस का पहचान पत्र और गाड़ी पर लिखा बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबको नमस्कार। दिनांक 2/1/26 को समय करीब 16 बजे हुसैनाबाद थाना में एक व्यक्ति, उनका नाम है राजेश कुमार, राजेश चौधरी, थाना में आके अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर के नाम में इंट्रोडक्शन देकर थाना प्रभारी को बोला है, एक अपना रिश्तेदार को, हुसैनाबाद के रहने वाला रिश्तेदार का जमीनी मामला में पैरवी करने के लिए आया है। इनके द्वारा ये भी अपने आप को इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि वो 2014 बैच का आईएएस ऑफिसर है और ओडिशा कैडर का आईएएस ऑफिसर है और करंट उनका पदस्थापित है करवेला नगर में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर पे। तो इसी बात को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा इनके पोस्टिंग के बारे में पूछने पर, मतलब कहाँ पोस्टिंग हुए उसके बारे में पूछताछ करने पर वो बताया गया है कि इसके पहले देहरादून में भी काम किए, हैदराबाद में काम किए अभी, और उड़ीसा में भुवनेश्वर में काम कर रहे हैं। तो जब थाना प्रभारी के द्वारा ये पूछा गया कि उड़ीसा कैडर का आईएएस ऑफिसर बाहर जिले में कैसे पदस्थापित है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि हम आईएएस ऑफिसर नहीं हैं, हम आईपी टैप्स ऑफिसर हैं, जो आईएएस जो यूपीएससी सिविल सर्विस के द्वारा भी सेलेक्ट अलोकेट होने वाला सर्विस में एक है, और तो ये भी आईएएस का इक्विवेलेंट है। तो यही बात को लेकर बातचीत होने के बाद वो थाना से निकल गए हैं। तो इसमें जैसा सस्पिशन आया थाना प्रभारी का, तो थाना प्रभारी के द्वारा हमको सूचना दिया गया है, ऐसा आदमी आए हैं, संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है, जो पहले आईएएस बोला था, फिर अभी आईपी टैप्स बोल रहे हैं। तो इसके द्वारा एक प्रारंभिक जांच करना उचित रहेगा, करके इनके द्वारा बोलने पर मेरे द्वारा इसके बारे में थोड़ा सा एक प्रारंभिक जांच किया गया है, जिसमें पता चला कि आईपी टैप्स में ऐसा कोई ऑफिसर, जो कंसर्न्ड बैच में ऐसा कोई ऑफिसर राजेश कुमार नाम में कोई है नहीं है। तो फिर पूरा टीम के माध्यम से पेट्रोलिंग का मदद लेकर और टेक्निकल शाखा का मदद लेकर इनको थाना वापस ले आए। इसी बीच में आसपास में थाना में भी हैदरनगर का जो कुकई है, जहाँ ये रहने वाले हैं, वहाँ भी एक पूछताछ किए पर वहाँ भी पता चला कि एक संदिग्ध व्यक्ति अपने आप को आईएएस बोलकर घूमता रहता है। तो इसी बात पर इनको थाना को लेके आया और वहाँ पूछताछ करने पर इनके द्वारा कन्फेस किया गया है कि ये कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, ना कोई आईपी टैप्स ऑफिसर नहीं है, कि ये यूपीएससी एग्जाम दिया गया है और 4 अटेम्प्ट दिया है, मतलब 2014 तक दिया है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हुआ है। तो इनका फादर का एक ड्रीम था कि वो आईएएस ऑफिसर बने, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब एक अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर पहले बोलकर फिर मतलब ऐसा अपने आप आईएएस ऑफिसर बना के इधर उधर गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बातचीत करता रहता है, कुछ भी काम है तो ये जैसे ही पता चला, हम उनको कन्फेशन के आधार पर और इनका कहीं गांव में भी जाके इनके द्वारा में पूछताछ करने पर वहाँ भी बताया गया है कि मतलब ये एक आईएएस ऑफिसर करके, वहाँ बहुत लोगों को उम्मीद था कि यही आईएएस ऑफिसर है। तो कन्फेशन के आधार पर इनको अरेस्ट भी किया गया है और इनके पास सर्च करने पर इनसे एक फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है और इनका गाड़ी में आगे एक फेक प्लेट लगा हुआ, जिसमें चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का, तो वो भी सीज हुआ है और बहुत सारा आईडी कार्ड भी मिला है। तो ये सब सीज किया गया।